नमस्ते। क्या ये जो हम सुनते हैं कि मन की शक्ति से चीजें हिल सकती हैं, ये बस किस्से कहानियां हैं या फिर हमारी चेतना में वाकई कोई ऐसी ताकत है जिसे हम जानते नहीं? आज हम लोग इसी रहस्यमय आइडिया को थोड़ा खंगालेंगे, जिसे कहते हैं टेलीकाइनेसिस। चलिए देखते हैं कि ये विज्ञान और कल्पना के बीच आखिर है कहाँ। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या हमारे मन की जो ताकत है वो सिर्फ हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारी यादों तक ही सिमट कर रह जाती है, या इसमें सच में कोई ऐसी छिपी हुई क्षमता है जो इस भौतिक दुनिया पर असर डाल सकती है? टेलीकाइनेसिस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी विश्वास पर टिका है कि हमारा मन किसी अनदेखे एनर्जी फील्ड से जुड़ सकता है। और इस थ्योरी के हिसाब से जब हम अपनी इच्छा को पूरी तरह से एक जगह केंद्रित करते हैं तो वो एक ऊर्जा बन जाती है, एक ऐसी ऊर्जा जो बाहरी दुनिया पर असर डाल सकती है। यही वो मूल सिद्धांत है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस क्षमता को पाने का रास्ता किसी बाहरी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। मतलब चीजों को हिलाने की कोशिश करने से भी बहुत पहले पहला कदम है अपने अंदर की ऊर्जा के प्रति जागरूक होना, जिसे कुछ लोग एनर्जी अवेयरनेस भी कहते हैं। तो इस अंदर की जागरूकता को, इस एनर्जी को महसूस करने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताया जाता है। करना क्या है, एक शांत कमरे में बैठ जाइए, सामने एक मोमबत्ती जला लीजिए और अपना हाथ लौ से थोड़ी दूरी पर रखिए। और अब बस ध्यान से देखिए, क्या लौ में कोई हलचल होती है? देखिए, इसका मकसद ये नहीं है कि पहले ही दिन कोई कमाल हो जाए। इसका असली मकसद है अपने फोकस को, अपनी संवेदनशीलता को महसूस करना, नतीजा जो भी हो। अब इस छोटे से प्रयोग से आगे बढ़कर अगर कोई इस रास्ते पर वाकई चलना चाहता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है मन की ट्रेनिंग। किसी भी ऐसी क्षमता को खोलने की बात तो बाद में आती है, पहले मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाना होगा। और ये ट्रेनिंग जो है वो 3 पिलर्स पर आधारित है, जो काफी हद तक मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे ही हैं। पहला है फोकस, यानी किसी एक चीज पर ध्यान टिकाना। दूसरा है अपनी सांस पर जागरूकता, जो मन को एकदम शांत कर देती है। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, यानी मन में ही कल्पना करना कि कोई क्रिया हो रही है। ये वो तकनीकें हैं जो मन को स्थिर और ताकतवर बनाने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी को समझना होगा। ये कोई मजाक या खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक अभ्यास है, जिसके अपने कुछ नियम हैं और अपने कुछ संभावित खतरे भी हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ अगर मन भटका हुआ है, अस्थिर है, डिसिप्लिन नहीं है, तो ये प्रैक्टिस ना उल्टा असर भी कर सकती है, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मन स्थिर है, शांत है, अनुशासित है, तो फिर यही प्रैक्टिस उन दरवाजों को खोल सकती है जिनके पीछे हमारी छिपी हुई क्षमताएं हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये कि इस रास्ते पर अगर सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ना है तो 3 चीजें इसकी नींव हैं। अनुशासन, बहुत सारा धैर्य और अगर मुमकिन हो तो किसी का सही मार्गदर्शन। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लंबी और धैर्य की मांग करने वाली अंदर की यात्रा है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आता है कि आखिर इस सारी ट्रेनिंग का, इस सारे अभ्यास का असली मकसद क्या है? क्या बस चीजों को हिलाना या फिर कुछ और? यहाँ पर एक गहरा फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऊपर से तो टेलीकाइनेसिस चीजों को हिलाने की एक शक्ति लगती है, लेकिन अगर इसके गहरे अर्थ को समझे तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली मकसद ये समझना है कि एक इंसान के अंदर कितनी असीम गहराई और क्षमता छिपी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अंतिम लक्ष्य बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने अंदर के संसार को समझना है। ये खुद के आंतरिक बोध को, अपनी चेतना को और भी ज्यादा बढ़ाने का एक माध्यम हो सकता है। असली सफर बाहर नहीं, अंदर की ओर है। तो हम वापस घूमकर वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था। इन सारी बातों को, इन अभ्यासों और विचारों को जानने के बाद क्या लगता है, क्या ये सब एक मिथक है या फिर ये मानव मन की कोई ऐसी संभावना है जिसे विज्ञान ने अभी तक पूरी तरह से समझा ही नहीं है? फैसला हर किसी का अपना हो सकता है, लेकिन ये सवाल हमें मन की असीमित शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है।